जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है, खन्नानी, जहां पर उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो, जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो, जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया है, बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं, सो जाऊं, वहीं सो जाऊं। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन है, शायद मेरा ख्याल है मैं बहुत आगे निकल गया तो वहां से मुड़ के देख रहा हूं, तो इसलिए उसके अंदर अपनी अच्छी खुशी है और कहीं मज़ा है, कहीं ज़िंदगी का, और जिस तरह के, तो एक वो ज़िंदगी का पैटर्न महसूस होता है और एक वो सोसाइटी पता चलती है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसको लेके आया हूँ। तो एक और इसी तरह के एक शख्स की ख्वाहिश है कि जिसे लगता है कि मैं अपना फ्यूनरल देख रहा हूँ और वो देखना चाहता है कि क्या होगा। तो बता रहा है, कहता है कि मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। तो उसमें उदास होने की बात नहीं, लेकिन वो लहजा है उसका कहने का। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किन हालात में रह रहा है। मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही तंग है ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल। दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता। Somebody is trying to imagine things. बहुत ही तंग हैं ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल। दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है।
वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा, मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। यहां कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनके सामने जाने से बच जाऊं तो अच्छा है। वो मिश्रा मास्टर जिसको दमा है, खांस कर पांव से दरवाजे को ठेलेगा, झिरी से झांकेगा, फिर भी कोई एक श्लोक पढ़ देगा। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, ये कार्ड्स के कसिनो के गेम्स नहीं है, ये दूसरे गेम्स थे जो आपस में बैठ के मोहल्ले में 4 सर बनाना, 7 सर बनाना वो खेलते थे। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था। मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बटते हैं। वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था, मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बटते हैं। मुझे कंपाउंड में पीपल के नीचे मत लिटाना, परिंदे बीट करते हैं कि जीते जी तो जो भी हो, मरे को पाक रखते हैं। मैं नीचे चल के रहता हूं, मुझे गैरेज सफा कर दो, धकेलो गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो। उसे तो फिर भी कोई तोल कर ले जाएगा, लेकिन मुझे कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। चलो मैं नीचे चल के रहता हूं, मुझे उठाने में आसानी होगी। एक नज़्म मेरी शायद आपने सुनी हो, पर ये आम है ये चर्चा कि कंप्यूटर और आईपैड, ईमेल और ये सब आने से द प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, वो पीछे होता जा रहा है। तो कहीं फिक्र है कि किताबों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा रोजगार चला जाए। तो वो एक कि किताबों से जो लगाव हमें रहा है हमेशा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, ये ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय ब तय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे,
कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा तो शायद अब नहीं। सलीम साहब जी वक्त का ज़रा सा ख्याल रखिए। मेरा ख्याल है मैं दो एक नज़में और पढ़ दूँ। जी सरहद पे चली थी, सरहद पे चली थी, मैं समझा नहीं। सरहद अच्छा, पहले वही पढ़, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। कुछ इस तरह के हालात जो हम जीते रहते हैं, जिनके जिम्मेवार हम नहीं खुद, लेकिन नज़्म अपने आप बता देगी जो मैं कहना चाहता हूँ, हम किस माहौल से गुजरते हैं। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा वही सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए। आंखों से मानूस थे सारे और चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धुलाए आंगन में आसन लगवाए। जो हमारे तहजीब हमारी सभ्यता का हिस्सा है, जो तरीका है। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धुलाए आंगन में आसन लगवाए, और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। इसी मार्फत एक और आपको नज़्म सुनाऊं जगजीत जी। इसी रिश्ते से बंधा हुआ पड़ोसी, आप जानते हैं पड़ोसी नेबर, घर के भी नेबर हैं, मोहल्ले के भी, शहर के भी, देश के भी, मुल्कों के भी पड़ोसी। और एक तजुर्बा है, ऐसा महसूस होता है, एक इमेज है। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। एक व्हील चेयर है, धक्का खा के दाएं बाएं घूमती रहती है। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर की दो पालतू चिड़ियां
उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर में लटका एक पिंजरा मेरे घर का पिंजरा लगता है। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। नंगा लटका बल्ब कभी हिल जाए तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। एक सर्कस लग जाती है, कुछ देर गदर मच जाता है, फिर वो खिड़की खुल जाती है और कोई बत्ती जलती है। दो झूमते साए लिपटे लिपटे बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। शायद मेरे घर की जानिब देख रहे हैं। कभी कभी यूं भी होता है, कभी कभी यूं भी होता है। उस घर के धुएं की परछाई मेरी दीवार पर पड़ती है, तब लगता है दोनों घरों में आग लगी है, दोनों घरों में आग लगी है। मेरा ख्याल है कुछ उसी तरफ चलें जिस तरफ जगजीत से मुलाकात हो जाए, ताकि फिर वो संभाल लेंगे। लेकिन अब वो एक बात क्यों नहीं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, घबराना नहीं। अब भी जवानों की तरह, बच्चों की तरह से गाते हो। वो उस दिल को वो बच्चा ही रहने दो, बड़ा मत होने देना। लेकिन जब मेरी उम्र को पहुंचोगे तो कुछ और तजुर्बा होगा, तब पता चलेगा। और यूं कहता हूं, ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। मुझे तो यूं कहना पड़ता है। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी चाहता है फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो। बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में ज़रा सी बागबानी हो। मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मिट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने की भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। बाद बरसों की यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। चांदी उगने लगी है बालों में है, उम्र तुम पर हसीन लगती है। कुछ इमेजेस हैं और उम्र का लिहाज है और कुछ नहीं। चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। रात से नींद लंबी होती थी, नींद से ख्वाब और भी लंबे लिपटे रहते थे पलकों से दिन भर। कैसे कैसे तराशे थे सपने, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। मैं समेटूं बात को।
थोड़ी थोड़ी सी एक रिश्ते की इमेजेस हैं, वो पेश करता हूँ। आखिरी एक नज्म। कुछ कुछ उससे सहमत हूं मैं, कुछ कुछ उसकी बातों से अब सहमत हूं मैं। उसका कहना ठीक है शायद, शायर ना होते तो तुम कितने झूठे आदमी होते। उसका कहना ठीक है शायद, शायर ना होते तुम तो कितने झूठे आदमी होते। सामने आते ही पूछा था, सामने आते ही पूछा था, नए नए कुर्ते पे कहां से रंग लगा के आए हो। ओ तब देखा और ख्याल आया साहिल पे गया था, सनसेट देख रहा था वहां, वही लगा है। क्या है गिरा क्या आंख में ऐसे मसल रहे हो। छत पे था में बिजली चमकी तो एक रेजा रोशनी का दाई आंख के अंदर उड़कर चला गया है। पागलपन लगता है उसको, देर तलक कल देखा फलक तो आंखें नीली पड़ने लगी हैं। उसका रंग उतर आया है, आसमान का रंग कच्चा है। उंगली पर कुछ हुआ है क्या। हाँ रात को तारे गिनते गिनते उंगली जल गई, छाला पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच।